रेड क्रॉस में 3 मृतकों का मामला था जिनके फर्जी सर्टिफिकेट बनाए गए थे। उसकी जांच चल रही थी, तो उसकी जांच कहां तक पहुंची? उसकी जांच में नेक्स्ट डेट अभी मिली नहीं है, क्योंकि 26 तारीख थी और उस दिन एसडीएम साहब सीट पे नहीं थे। उसके बाद अगले दिन भी, आज भी मैं गया था, आज करीब 28 तारीख को भी मैं गया था। नेक्स्ट डेट एसडीएम साहब ने अभी तक कोई नहीं दी है। 26 तारीख को से पहले जो डेट थी 15 तारीख को एसडीएम साहब ने मुझे ये आदेश दिया कि ये जो मृतक के से डेथ सर्टिफिकेट है ये आप पेश करोगे, जबकि एसडीएम साहब ने 8 तारीख को 8 जुलाई को खुद है ना ये कहा था मेरे सामने कि मृतकों के सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट तो हम अपने आप मंगवा लेंगे, और रीडर को डायरेक्शन दी थी कि भाई है ना आप इनके डेथ सर्टिफिकेट बनाओ। तो मेरी समझ में नहीं आता कि 15 जुलाई को ऐसी क्या खास बात हो गई जो एसडीएम बावल ने मेरे को ये कहा कि अगर ये, क्योंकि आपने 3 मृतक लोगों के बारे में कहा है कि ये है ना मृतक लोगों के सर्टिफिकेट बनाए गए हैं, उस तारीख को ये क्या बात आ गई जो एसडीएम साहब ये कहते हैं कि आप पेश करिए। एक शिकायतकर्ता को इतना हरेस किया जा रहा है, तो आप ये देखिए कि मैंने ये कहा कि ठीक है सर, क्योंकि जो मृतक के जो डेथ सर्टिफिकेट है वो उनके रिश्तेदारों को या उनके परिवार वालों को मिलते हैं। मैंने फिर वो आरटीआई लगाई है जो सीएमओ साहब को लगाई है। तो मैंने फिर 26 तारीख को मैंने यही कहा था, मैंने क्योंकि एसडीएम साहब ने सुनवाई नहीं करी, रीडर साहब को मैंने यही कहा था कि वो और किसी काम में व्यस्त थे। तो मैंने कहा भाई है ना, अगर एसडीएम साहब मुझे है ना ये कहते हैं कि भाई आरटीआई, तो मैंने आरटीआई मांग ली है और उसका आपको पता है कि भाई 30 डेज के अंदर जवाब आएगा। अब जब उन्होंने ये कह दिया कि भाई ये तो आप पेश करो, तो मुझे तंग करने का ये प्रोग्राम कर रखा है, और जो जांच एजेंसी को कम से कम निष्पक्ष होकर ये जांच करनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगर शिकायतकर्ता को इस तरीके से तंग किया जाएगा तो आगे कोई शिकायतकर्ता पैदा नहीं होगा। ये तो होना चाहिए कि अगर जांच अधिकारी है तो वो किस प्रकार से, उसके पास सारे हथकंडे होते हैं कि वो अपने जांच को उसी तरीके से पूरी कर सकता है, खुद रिकॉर्ड मंगवा सकता है। तो शिकायतकर्ता को अगर रिकॉर्ड मांगना तो बड़ा हरासमेंट का काम लगता है। बिल्कुल हरेसमेंट का काम लग रहा है, क्योंकि है ना मैं एक अधिवक्ता हूँ और अधिवक्ता होने के नाते मुझे ये पता है कि भाई किस ट्रेनिंग से मैंने लेने हैं। तो और मुझे, और आम आदमी अगर शिकायत करता होता तो शायद वो जिंदगी में कभी इस तरह की शिकायत अधिकारियों के खिलाफ नहीं कर पाता। लेकिन मैंने, क्योंकि मैं रेड क्रॉस CSR सब कमेटी का मेंबर हूँ हरियाणा स्टेट का, तो मैंने भी ये सोच रखा है कि कोई बात नहीं, मैंने आरटीआई मांग ली है। आरटीआई में मैंने बल्कि एसडीएम साहब को ये कहा था कि आप वहाँ पर कॉल करिए या सम्मन करिए, वो तुरंत आके है ना आपको बता देंगे। मैंने कहा ये मृतक है, अगर जांच किस बात की, मैंने एसडीएम साहब को ये कहा कि जांच किस बात की, जब मैंने ये कहा कि ये मृतक है, 3 आदमी मृतक है और इनके ये फर्स्ट एड सर्टिफिकेट बना दी गए। तो मैंने कहा ये बुला के पेश कर दें, अगर मैं झूठा हूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई जो बनती है वो मेरे खिलाफ कर दें। लेकिन एसडीएम साहब ने उसमें ये कहा था नहीं, हम तो इसमें जांच करेंगे, तो जांच होने दो, लेकिन अननेसेसरी मुझे हरेसमेंट करने दो। मैं इस चीज से नहीं परवाह करता कि भाई कितना हरेस होगा, लेकिन जो दूध का दूध है और पानी का पानी मैं करा के रहूंगा इस जांच को। अगर यहाँ पर मुझे ये लगा कि ये मैं जांच कहीं किसी एंगल से निष्पक्ष नहीं हो रही है, तो मैं ऊपर लेवल पर अधिकारियों को शिकायत करूंगा कि ये जांच जो है ये निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रही है, वो अलग कार्रवाई करूंगा। भी ले जाएंगे इस मामले को? हाँ बिल्कुल, अगर ये जो क्योंकि मेरे पास सबूत है। अगर इनकी जांच में चाहे कुछ भी आए, मुझे नहीं पता भाई ये निष्पक्ष है होगी या नहीं होगी, लेकिन जो इनकी जांच में आएगा मेरे पास सबूत है, मैं इसको न्यायालय तक ले जाऊंगा और न्यायालय का दरवाजा खटखटाऊंगा। और मैं है ना इस जांच को बिल्कुल है ना निष्पक्ष होना देना चाहता हूं। अगर मुझे ये एक रत्ती भर भी ये लगा तो मैं हमेशा मैं न्यायालय का दरवाजा खटखटाऊंगा, हो चाहे मुझे हाई कोर्ट न्यायालय में जाना पड़े, माननीय उच्च न्यायालय में, मैं वहां पर भी जाऊँ।